हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। बट उससे पहले थैंक यू सो मच गाइस फॉर 100K सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 5 की शुरुआत में हम शाओयू को देखते हैं जो कि लिंगकोंग पे काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि उसने बिना शाओयू से पूछे ही उसका नाम स्विम टू स्काई कंपटीशन के लिए दे दिया था। तभी वहां पे लिंगकोंग का अपोनेंट आ जाता है जो कि उससे डाइविंग के लिए चैलेंज करता है। बट शाओयू लिंगकोंग को ऐसा करने से रोक लेती है क्योंकि अभी हमारे लिंगकोंग को डाइविंग का डी भी नहीं आता। देन नेक्स्ट सीन में हम लिंगकोंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सैड होता है एंड स्विम टू स्काई कंपटीशन से अपना नाम हटवाने के बारे में सोचता है। तभी वहां पे शाओयू भी आ जाती है और जैसे ही उसे इसके बारे में पता चलता है तो वो लिंगकोंग को समझाने की कोशिश करती है। तो जिस पर लिंगकोंग उसे बताता है कि मैं एक्रोफोबिया का पेशेंट हूँ, मतलब कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। जिसके बाद शाओयू लिंगकोंग का डर दूर करने के लिए उसे हॉट एयर बैलून राइड एंजॉय करने के लिए बोलती है, जहां पहले तो लिंगकोंग को काफी ज्यादा डर लगता है बट बाद में वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है। एंड जिसके बाद से हमारा लिंगकोंग अपनी ड्राइविंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है और लिंगकोंग की ड्राइविंग में इतनी अच्छी प्रोग्रेस देखकर उसके सभी फ्रेंड्स कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। एंड ये सब देखकर जिया काफी ज्यादा हैप्पी होती है। वहीं दूर से चिंतियन उन सभी को देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो सभी बच्चों को अपने पास बुलाकर उन सभी की एक टीम बनाते हैं। बट वो जानबूझकर लिंगकोंग को उस टीम से बाहर कर देते हैं, जिसे सुनकर लिंगकोंग उन पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। तो जिस पर चिंतियन उससे कहते हैं कि अभी तुम डाइविंग में बिल्कुल नए हो एंड स्विम टू स्काई कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए अभी तुम्हें काफी ज्यादा हार्ड वर्क करना होगा। बट अगर तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो फिर तुम्हें तब तक प्रैक्टिस करनी होगी जब तक मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हो जाता। देन नेक्स्ट सीन में हम लिंगकोंग को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ शाओयू की फ्रेंड फोन पे उससे बातें कर रही होती है, जहां शाओयू सिर्फ और सिर्फ लिंगकोंग के बारे में बात करती है, जिसे सुनकर चिंतियन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इसलिए वो लिंगकोंग से कहते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस तब तक करनी होगी जब तक कि ये टिश्यू पेपर पूरी तरह से गीला ना हो जाए, जिसे सुनकर हमारा लिंगकोंग वाज लाइक व्हाट। वहीं दूसरी तरफ हम शाओयू को देखते हैं जो कि लिंगचैन से कह रही होती है कि मैं लिंगकोंग के साथ डाइविंग कंपटीशन करूंगी एंड देन उससे जानबूझकर हार जाऊंगी ताकि चिंतियन को ऐसा लगे कि अब लिंगकोंग डाइविंग में काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। वहीं दूर से लिंगकोंग भी ये सब कुछ सुन लेता है एंड देन अंदर जाकर उन दोनों पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है। लिंगकोंग जब स्कूल से जा रहा होता है तो चिंतियन उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम शाओयू को बता देना कि मैंने उसके लिए स्कूल के पास एक घर फाइंड किया है, तो वो जब चाहे उसमें रहने आ सकती है। तो जिस पर लिंगकोंग कहता है कि क्या शाओयू सच में मेरे घर से जाना चाहती है एंड देन वहां से चला जाता है। सेम नाइट हम लिंगकोंग को उसके घर में देखते हैं और बाहर काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है। तभी वहां पे शाओयू आती है तो जिस पर लिंगकोंग उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे सामान को पैक कर दिया है तो तुम कभी भी यहाँ से जा सकती हो। बट शाओयू ऐसा करने से मना कर देती है, जिसके बाद लिंगकोंग फोर्सफुली शाओयू को अपने घर से बाहर कर देता है। शाओयू लिंगकोंग को डोर ओपन करने के लिए बोलती है बट लिंगकोंग ऐसा नहीं करता है। तभी वहां पे लिंगचैन आ जाता है और शाओयू को ऐसे देखकर भागते हुए उसके पास जाता है एंड देन वो लिंगकोंग के पास जाकर उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है और जिसके बाद उन दोनों भाइयों के बीच में छोटी मोटी बहस हो जाती है। लिंगकोंग जब बाहर शाओयू के पास जाता है तभी शाओयू को वहीं पे चक्कर आ जाता है
वहीं दूसरी तरफ लिंकॉन्ग भी बार बार बारिश की ओर देखते हुए शॉयू के बारे में सोच रहा होता है एंड देन अपने आप से कहता है कि आखिर ये लिंग चैन कहाँ चला गया, क्योंकि वो शॉयू से मिलने गया था और उससे मिलने के बाद लिंग चैन को सीधा शॉयू को अंदर खींच कर लाना चाहिए था। काफी देर तक सोचने के बाद एट लास्ट लिंकॉन्ग उन दोनों को बुलाने बाहर जाता है, बट बाहर उसे कोई भी नहीं मिलता, जिसे देखकर लिंकॉन्ग कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों कहाँ गए हो, बट अब गए ही हो तो प्लीज वापस कभी मत आना। देन नेक्स्ट मॉर्निंग लिंकॉन्ग शॉयू को सॉरी बोलने के लिए चुपके चुपके उसके लॉकर में जूस रखने के लिए जाता है। तभी वहाँ पे लिंग चैन भी आ जाता है, तो लिंकॉन्ग उसे देखकर कहता है कि आखिर तुम वुमेन्स लॉकर रूम में क्या कर रहे हो, जिसे सुनकर हमारा लिंग चैन वॉज लाइक बट भाई आप भी तो वही हो। तभी वहाँ पे चिंतियान भी आ जाते हैं और उन्हें देखते ही लिंकॉन्ग वहाँ से बाहर चला जाता है। लिंग चैन चिंतियान को बताता है कि अभी शॉयू हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसे सुनकर चिंतियान थोड़ा शॉक्ड होते हैं एंड देन वो हॉस्पिटल शॉयू से मिलने जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि शॉयू की ऐसी हालत सिर्फ और सिर्फ लिंकॉन्ग के कारण हुई है। चिंतियान जब शॉयू के हैंड को टच करने की कोशिश करते हैं तो शॉयू उन्हें ऐसा नहीं करने देती, क्योंकि वो चिंतियान के बारे में सब कुछ भूल चुकी है एंड उसकी ऐसी हरकत देखकर चिंतियान भी थोड़ा सरप्राइज्ड होते हैं एंड देन वो लिंकॉन्ग के पास जाकर उस पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं, तो जिस पर लिंकॉन्ग उनसे कहता है कि आप हमेशा हम सभी पे गुस्सा करते रहते हैं, बट हमें तो ये पता ही नहीं कि आखिर आपको डाइविंग आती भी है या फिर नहीं, क्योंकि हम सभी ने कभी भी आपको डाइविंग करते हुए नहीं देखा। और इतना सुनते ही चिंतियान वहां से डाइविंग करने के लिए चले जाते हैं और उनकी डाइविंग देखने के लिए वहां पे क्लास के सभी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और चिंतियान की डाइविंग देखकर सभी बच्चों के साथ साथ लिंकॉन्ग भी टोटली शॉक्ड हो जाता है एंड भागते हुए उनके पास जाकर कहता है कि आज से आप मेरे आइडल हैं और मैंने आपको जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम रियली सॉरी। देन नेक्स्ट सीन में हम लिंकॉन्ग को देखते हैं जो कि काफी अच्छे से तैयार होकर हॉस्पिटल शॉयू से मिलने जाता है और एक नर्स से फ्लर्टिंग करते हुए उससे शॉयू के रूम का एड्रेस पूछता है, जिसके बाद वो शॉयू के पास जाकर उससे कहता है कि शॉयू देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, बट शॉयू उसके बातों का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, जिसे देखकर लिंकॉन्ग को लगता है कि शॉयू की डेथ हो गई, इसलिए वो उसे सॉरी बोलते हुए उठने के लिए कहता है। लिंकॉन्ग कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी बुली नहीं करूँगा। तभी वहाँ पे एक दादी माँ लिंकॉन्ग को डांटते हुए कहती हैं कि क्या तुम हल्ला करना बंद करोगे, क्योंकि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तभी शॉयू भी अपनी आंखें खोलते हुए कहती है कि हल्ला करना बंद करो, क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और उसे ऐसे देखकर हमारा लिंकॉन्ग वॉज लाइक इससे अच्छा होता कि तुम मर ही जाती। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में बाहर घूमते हुए देखते हैं, जहाँ शॉयू लिंकॉन्ग से कहती है कि अगर एक दिन मैं सच में मर जाऊं तो क्या तुम सैड होगे, जिसे सुनकर लिंकॉन्ग शॉयू पे काफी ज्यादा गुस्सा करता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं एंड देन वहाँ से भाग जाते हैं। देन सेम नाइट चिंतियान शॉयू को कॉल कर देते हैं, बट लिंकॉन्ग के लिए शॉयू उनसे थोड़ी बहुत बातें करके फोन को कट कर देती है और ये सब देखकर चिंतियान को लिंकॉन्ग पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि जो भी चिंतियान के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है, क्योंकि हमारी शॉयू उन्हें पूरी तरह से भूल गई है। उसे तो ये भी याद नहीं कि वो चिंतियान को डेट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लिंकॉन्ग अपने डैड को बता रहा होता है कि मैं शॉयू के साथ स्विम टू स्काई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। और इतना सुनते ही लिंकॉन्ग के डैड लिंकॉन्ग को इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं एंड कहते हैं कि तुम शॉयू से दूर रहो, क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की नहीं है।
देन नेक्स्ट मॉर्निंग चिंतियान शॉयू से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में हमारे बारे में कुछ भी याद नहीं। शॉयू जैसे ही उनसे कुछ बोलने वाली होती है तभी वो नीचे गिरने लगती है, बट चिंतियान उसे पकड़ लेते हैं। वहीं दूर से लिंगकोंग एंड लिंगचैन भी उन दोनों को इस तरह साथ में देख लेता है एंड शॉयू को चिंतियान के इतना क्लोज देखकर हमारे लिंगकोंग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो दोनों कुछ ऐसा करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पे शॉयू की फ्रेंड आ जाती है। शॉयू के जाने के बाद लिंगकोंग अपने आप से कहता है कि क्या शॉयू अभी भी बीमार है या फिर वो सच में चिंतियान को लाइक करती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग शॉयू एंड लिंगकोंग एक दूसरे से लिए ब्रेकफास्ट के लिए लड़ाई करते हैं, जिसके बाद लिंगकोंग शॉयू को फोर्सफुली अपने डैड का ब्रेकफास्ट लेकर उनके रूम जाने के लिए बोलता है और उसके जाते ही बड़े आराम से लिंगकोंग शॉयू का सारा ब्रेकफास्ट खा जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम लिंगकोंग को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और चिंतियान जानबूझकर उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम चिंतियान को स्कूल प्रिंसिपल के साथ देखते हैं, जहां प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि आज के बाद लिंगकोंग के डैड स्विम टू स्काई कंपटीशन को स्पॉन्सर नहीं करेंगे, जिसे सुनकर चिंतियान कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं एंड प्रिंसिपल से कहते हैं कि अगर लिंगकोंग के डैड ऐसा करेंगे तो फिर हम कभी भी स्विम टू स्काई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ हमारा पार्ट 5 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।